नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी, अनुराग सागर। इससे पहले आप सभी ने सुना कबीर जीवन चरित्र। कबीर जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। अब आइए हम सभी संत मिलकर अनुराग सागर सुनते हैं और यह दास आप लोगों को, सभी संतों को, श्रोता बंधु को अनुराग सागर सुनाने जा रहे हैं। मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, न मुझे बोलने आता है, न मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूँ। जो टूटी फूटी भाषा में गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करेंगे। इसमें धनी धर्मदास साहब का प्रश्न होता है और सतगुरु कबीर साहब उत्तर देते हैं, समझाते हैं। यह अनुराग सागर ग्रंथ धनी धर्मदास साहब और सतगुरु कबीर साहब का वार्ता आलाप, वाद संवाद दोनों है। अनुराग सागर का विशेषता यह है, इसमें किस तरह भक्ति किया जाता है, भक्त कैसे होते हैं। सर्वप्रथम आइए सुनते हैं अनुरागी किसे कहते हैं। अनुरागी प्रेमी भक्त। सतगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब प्रश्न करते हैं कि अनुरागी का लक्षण कैसा होता है। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को बतलाते हैं कि अनुरागी का लक्षण इस प्रकार है और उदाहरण देते हैं। मृगा का उदाहरण देकर समझाते हैं। उसके बाद पतंग का उदाहरण देते हैं, सती का उदाहरण देते हैं और समझाते हैं कि परम पिता का अनुरागी ऐसा होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि श्रोता बंधु को, संत समाज को सुनने के लिए मिले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरुदेव कबीर साहब के परम प्रिय शिष्य श्री धनी धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं सतगुरु के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर मुझे मन और बुद्धि दोनों की पहुँच से दूर, बाहर और भीतर की स्थितियों को अच्छी तरह समझा दिया है। सतगुरु ने अपने सत्य ज्ञान के प्रकाश से मुझे निज चैतन्य स्वरूप एवं परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध योगी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। उस पुण्य परमात्मा के दर्शन मैंने सतगुरुदेव की कृपा से सरलता से ही कर लिए। सतगुरु परमात्मा जिसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तथा जो अविनाशी सुरतीय स्वरूप आनंदमय हैं, मैं उनमें जाकर मिल गया। सतगुरुदेव दया के सागर है, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। वे पूर्ण समर्थ हैं। कोई बिरला ही उनके भेद को जान पाया है और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से पहचानता, समझता एवं सुमिरन ध्यान करता है, वहाँ पर वे साक्षात प्रकट होते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द की जांच करता है और गुणों को भली भांति समझता है, ऐसा कोई श्रद्धा रखने वाला जिज्ञासु ही इस ग्रंथ के सत्य ज्ञान को जान पाएगा। सतगुरु के सत्य उपदेश को वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनता है और अपनी भलाई हित जानकर उसे हृदय में धारण ग्रहण करता है। जब चमकते हुए सूर्य के समान सतगुरु का सत्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह माया रूपी अंधकार नष्ट होकर
सब कुछ अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सतज्ञान प्राप्ति के लिए अब मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण यह अनुराग सागर कहता हूँ, जिसे कोई बिरला सच्चा संत ही जानेगा, समझेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है जो मेरे सारे शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है। जिसके हृदय में परम पिता परमात्मा के सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है, रहता है, वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। सतगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह संशय समाप्त करो। जिसके चित्त हृदय में परम पिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है, उस मनुष्य का वास्तविक लक्षण यानी पहचान क्या है? अनुरागी को देखकर कैसे समझा या जाना जा सकता है? आपके कहने के अनुसार बिना अनुराग प्रेम के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। हे प्रभु, वह अनुराग मुझे बताओ, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, चित्त हृदय लगाकर अच्छी तरह समझो। मैं अनुरागी के लक्षण गुण समझाकर कहता हूँ। सतगुरु कबीर साहब यहाँ मृगा का दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए धर्मदास साहब को समझाते हैं। जैसे हिरन मधुर नाद ध्वनि को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतया मग्न होकर वह स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला आता है और पकड़ा जाता है, उस मनोहारी नाद स्वर की मधुरता में मग्न हिरन के मन में अपने पकड़ जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस ध्वनि में इतना तल्लीन मग्न हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद ध्वनि को सुन सुनकर मग्न हुए हिरन ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। विशेष स्वभाववश हिरन नाद ध्वनि का प्रेमी होता है। हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर स्वयं छिप जाता है और सुमधुर नाद बजाता है। नाद ध्वनि को सुनने में मग्न हिरन शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नाद ध्वनि के मोह जाल में मग्न हिरन स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपना सिर कटवा देता है, वैसे ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परम पिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। सतगुरु कबीर साहब यहाँ एक और उदाहरण देते हैं और धर्मदास साहब को समझाते हैं। पतंग का उदाहरण सतगुरु कबीर साहब यहाँ पर दीपक से पतंग, शलभ कीट के उदाहरण के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परम पिता को समर्पित होता है। विशेष जैसे जलते हुए दीपक की लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वह उसके प्रेम में वशीभूत हुआ उसी लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ से लगन लगाए उस पर स्वयं को समर्पित करने में वह कोई शंका व घबराहट अनुभव नहीं करता है। ऐसे ही सच्चा अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर
उनके चरण कमलों में स्वयं को अर्पित कर देता है। एक और उदाहरण सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को देते हैं और कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण गुण ध्यान से सुनो तथा सतगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द सतुपदेश का प्रचार प्रसार करो। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है, सती हो जाती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को मोड़ती सिकोड़ती नहीं है और न ही जरा सा भी विचलित घबराती होती है, सती नारी सुंदर घर परिवार धन संसार तथा सखी सहेलियों को विरक्त भाव से छोड़कर अपने प्रिय पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध नादान बालक बहुत ही कमजोर है, जो तेरे प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सुना हो गया है, तेरे बिना किस विधि उपाय से क्या होगा। उसे सभी समझाते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापस घर लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा समझाया, परंतु प्रेम में अकंठ डूबी हुई वह वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वह स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता, यानी अच्छा लगता। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत काल में मृत्यु के साथ सभी यहीं छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझकर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। ऐसा कहकर वह पति प्रेमानुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परम पिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिता अग्नि में जल गई। विशेष सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ, माँ बाप पुत्र परमात्मा आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम सुख का आनंद लेती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर वह पति प्रेमानुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच नहीं करती। वह यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था, इन 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं को भोग कर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वह अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती है। यह उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान एवं भक्ति की प्रकाष्ठा है। समस्त
ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का यह अनूठा उदाहरण है। इसलिए सतगुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश देते हैं कि अपने इष्ट परमात्मा की भक्ति में इतने मग्न हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग उत्पन्न नहीं करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। विशेष उपयुक्त उदाहरण का अनुचित अर्थ न लगाए। यह उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से अनुराग का महत्व बतलाया गया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाले परमपिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी हैं, वे उसके सतनाम ज्ञान से सच्ची लगन लगाए और कुल परिवार सभी को भुला दें। पुत्र और स्त्री आदि का मोह प्यार मन में कभी भी न आने दे और जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को स्वप्न के समान समझे। हे भाई, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक मददगार नहीं होता। इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त करता है। इस संसार में प्राय सभी को स्त्री पत्नी बहुत प्यारी होती है। जन्म देने और पालन पोषण करने वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं लगते। उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी कटा दे तो भी वह जीवन के अंत में मृत्यु के समय प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा होने पर वह शीघ्र ही अपने पति को भूलकर पीहर जाने का मन बना लेती है। जैसे सपने में राज्य मान सम्मान धन संपदा प्रेम करने वाला परिवार एवं सहायक मित्र आदि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर वास्तव में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये सब देखा था वह सब केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही ये पुत्र परिवार के सभी सदस्य धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं। अंततः ये सब खो जाएंगे। सतगुरु कहते हैं कि ऐसी ही स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परम पिता परमात्मा के सतनाम ज्ञान को स्वीकारने में ही कल्याण है, जो इस लोक परलोक में सदैव ही सहायक है। इस असार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता है, परंतु अंत समय में मृत्यु के समय में यह शरीर भी साथ नहीं जाता, यहीं छूट जाता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे किस तरह आपको अपने किए हुए कर्म का फल मिलता है, अंत समय में साथ में क्या जाता है। यही धर्मदास साहब को कबीर साहब समझा रहे थे। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। आगे फिर मिलते हैं।